एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब लड़की बहन सम्मान योजना की शुरुआत की थी, तब शरद पवार से लेकर कांग्रेस तक ने इस योजना की जमकर आलोचना की थी। शरद पवार इस योजना को महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान तक कहने लगे। उद्धव ठाकरे ने भी जमकर इसकी आलोचना की थी, लेकिन योजना की कई किश्तें मिल जाने के बाद अब एमवीए बैकफुट पर है। कांग्रेस जो इस योजना को अब तक फिजूल खर्ची बता रही थी, उसकी भी बोलती बंद हो गई है। वजह ये कि खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में ये योजना काफी लोकप्रिय हो गई है और जिसका सीधा फायदा महायुति को मिलता दिखने लगा है। एकनाथ शिंदे सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक की काट खोजने में कांग्रेस को काफी पसीने बहाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं स्कीम का विरोध करना भारी न पड़ जाए और भाजपा एवं एकनाथ शिंदे इसे मुद्दा न बना ले। महाविकास अघाड़ी तो महिलाओं के खिलाफ है। ऐसे में लड़की बहन योजना को लेकर महाविकास अघाड़ी ने अपने रुख को नरम कर लिया है। यही नहीं, महाविकास अघाड़ी की ओर से जारी होने वाले घोषणा पत्र में भी ऐसी किसी स्कीम का ऐलान हो सकता है। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने एक सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इस स्कीम से महायुति को फायदा हो सकता है। कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार के बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि चुनाव में कितने वादे किए जाएं। इस बीच उन्हें फीडबैक मिला है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में सत्ताधारी गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी गई। अब एमवीए के सामने समस्या ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में ये कह दिया कि मुफ्त लाभ वाली वही योजनाएं लागू करनी चाहिए जिनसे आर्थिक स्थिति न बिगड़ती हो। लेकिन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों को लागू किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने और फिर शक्ति योजना को वापस लेने की तैयारी को लेकर यह बयान दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा था। कांग्रेस वोट के लिए झूठे वादे करती है और कई वादे पूरे भी नहीं करती। ऐसे में आंख मूंद कर चुनावी वादे करने से पहले कांग्रेस को कई बार सोचना होगा। लेकिन लड़की बहन सम्मान योजना ने कांग्रेस की नींद भी उड़ा दी है और इसके चलते महाविकास अघाड़ी का रुख भी बदल रहा है। 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किए जाने की तैयारी है। इस घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। अघाड़ी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारे बीच इस बात को लेकर मतभेद भी थे, हमें भी ऐसे ही किसी स्कीम का ऐलान करना चाहिए था या फिर नहीं। अब सहमति बन गई है, हमें भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान करना होगा। अब ये तय करना है कि इस स्कीम के तहत 1500 रुपए देने का ऐलान किया जाए या फिर रकम को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाए। खबर यह है कि कांग्रेस के सुझाव पर महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में 25 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस और किसानों के कर्जे को माफ करने जैसा ऐलान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।